हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा यहाँ पर में जो आप लोगों का जुलाई 2024 के अंदर में सीटेट का पेपर हुआ था, उसमें सोशल स्टडीज का पूरा सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं एक्यूरेट आंसर की के साथ में। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से मेरे को बस बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर से आ रही है, स्ट्रीमिंग आप लोगों को बराबर से आ रही है। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पेपर बहुत ईजी था फ्रेंड्स। अगर किसी ने भी थोड़ा सा भी पढ़ा है तो पेपर बहुत ईजी था। मैं आप लोगों को अभी प्रूफ के साथ में दिखा देता हूँ यहाँ पर में। ठीक है, चलिए। तो आवाज आ रही है सभी लोगों को? एक बार टीम प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। चलिए ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों से, पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का यहाँ पर मैं दिया हुआ था कि फिजिकल मैप के अंदर में डेक्कन प्लेट्यू पठार जो होता है उसको कैसे दर्शाओगे आप लोग। और हम लोगों ने देखा हुआ है फ्रेंड्स कि पठार को जो है वो येलो कलर से दर्शाया जाता है। जो मैदानी इलाका होता है आप लोगों का उसको ग्रीन कलर से दर्शाया जाता है, और जो पहाड़ होते हैं उनको ब्राउन कलर से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, प्लेट्यू है, पठार है, तो येलो कलर से दर्शाया जाएगा। खत्म हो गई बात आप लोगों की। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोला गया है कि सॉइल को, जो मिट्टी होती है उसकी अपर्दन को, क्षीणता को कैसे नियंत्रण करोगे। अगर आप अति चराई कर दोगे, बहुत ज्यादा जो है, अगर आप लोगों ने मान लीजिए ओवर ग्रेजिंग कर दी, तो मिट्टी जो है वो खत्म हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, क्योंकि वो जड़ पकड़ के रखता है इसको। तो ये वाला एलिमिनेट करना था। बी को एलिमिनेट करो आप लोग। ठीक है, निंजा टेक्निक, निंजा टेक्निक, निंजा टेक्निक। आंसर आ गया आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ ओवर ग्रेजिंग को एलिमिनेट करना था। रोटेशन इन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज इट्स एक्सिस। ठीक है, रोटेशन जो है वो अर्थ अपने अराउंड में गोल गोल, रानी तक पानी जो गोल गोल घूमती है उसी को आप लोग जो है रोटेशन कहते हो, उसी को घूर्णन कहते हो आप लोग। ठीक है, घूर्णन कहते हो, बिल्कुल सही बात है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इमेजिनरी। 33 नहीं है भाई, यहाँ पर में 23.5 डिग्री है, तो सेकंड वाला गलत है। जहां पर में भी सेकंड वाला गलत आप लोगों का राइट दिया उसको काट दो। यहाँ पर में भी राइट दिया हुआ है, काट दो। यहाँ पर में बोथ इनकरेक्ट दिया है, काट दो। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। वतन जागीर किसको दिया था? तो देखिए, सिसोदिया राजपूत को दिया था। सिसोदिया राजपूत को क्या हुआ था कि सिसोदिया राजपूत जो है पहले मुगलों के सामने झुकने से मना कर रहे थे। जब लड़ाई हुई और वो हार गए, तो सिसोदिया राजपूत को उन्होंने उनकी जागीर, उनका जो इलाका था वो वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया था। कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज नॉट सुप्रीम। कल ही बताया आप लोगों को कि कंपनी ने पैरामाउंटेसी लागू की थी। ठीक है, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, सर्वोच्चता की नीति। यहाँ पर मैं नॉट बोलकर इसको गलत कर दिया गया है, तो पहला वाला गलत है आप लोगों का। ठीक है, तो बोथ गलत हो जाएगा। यहाँ पर में ए वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंपनीज इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड इन अनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू अनेक्स एनी इंडियन किंगडम। तो देखिए फ्रेंड्स, 35 के अंदर में क्या आप लोगों का बोल रहा जा रहा है कि यहाँ पर में कंपनी के जो है अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए किसी को डराना धमकाना उनके लिए जस्टिफाइड था। बिल्कुल सही बात है, यही बोलकर उन्होंने पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी लागू की थी। आपको पढ़ाया हुआ है। अब देखिए, ये तो डायरेक्ट वैसा का वैसा क्वेश्चन आ गया आप लोगों का। स्टीरियोटाइप क्या होता है कि लड़कियां केवल और केवल अच्छी होती है, लड़कियां जो है वो खाना बनाने में अच्छी होती है, स्टीरियोटाइप है। चार की सी की जोड़ी 4 के साथ लगेंगी, सी की जोड़ी 4 के साथ में केवल एक ही जगह पे लगी हुई है। आंसर आ गया आप लोगों का। ऑप्शन एलिमिनेट करने की निंजा टेक्निक दानिश सर ने आपको टीचिंग परीक्षा के ऊपर में डायरेक्ट बताया था। आंसर आप लोगों का यहाँ पर में हो जाएगा, सी की जोड़ी बस लगानी थी। बाकी आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा भी दूंगा। ठीक है, जब मैं पूरा एनालिसिस करूंगा। अभी आप लोग आंसर जानने में इंटरेस्टेड हो? देखो, ग्रीनविच लाइन के वेस्ट में जितने भी एरियाज होते हैं वो माइनस में होते हैं, पीछे चलते हैं। यहाँ पर में जो होते हैं वो प्लस में होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिहाइंड होगा। और यहाँ पर में हमारी अर्थ ईस्ट से वेस्ट घूमती है क्या भाई? कितने बार बताया, हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट जाती है, ना कि ईस्ट से वेस्ट। दूसरा वाला गलत है आप लोगों का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा जब आर गलत है आप लोगों का? ठीक है, तो आंसर 4 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जब आर गलत ही है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन वाली कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आर गलत है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं बोला है कि अ पॉपुलेशन पिरामिड विद बिग बेस एंड स्किनी टॉप शोज हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट इन हायर एज ग्रुप। ठीक है, बिग बेस एंड स्किनी टॉप मतलब कि यहाँ पर में आप देखिए बड़ा बेस होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हो बिल्कुल एकदम छोटा होता जाता है। केनिया का एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, अगर आप लोगों को याद हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर में जो है आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स। यहाँ पर में इसका जो है यहाँ पर में जो है एक प्रॉब्लम यहाँ पर में बताता है, रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन। ठीक है, हाई डेथ रेट इन हायर एज ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ पर में हायर डेथ रेट इन हायर एज ग्रुप और हाई बर्थ रेट्स। ठीक है, इनमें से क्या क्या जो है वो बता रहा है, सही है बोल रहा है इस पिरामिड के मामले में। ठीक है, केनिया का एग्जांपल यहाँ पर में आप लोगों को लेना है क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर में। ठीक है, केनिया का एग्जांपल, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर में हाई डेथ रेट्स इन हायर एज ग्रुप यहाँ पर में नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैं ये बताता है कि डेथ रेट और यहाँ पर मैं क्या बता रहा है कि डेथ रेट और बर्थ रेट जो है वो सेम है। यहाँ पर मैं हायर डेथ रेट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये कल ही पढ़ाया है मैंने केनिया वाला एग्जांपल। इग्नियस रॉक जो होता है आप लोगों का फ्रेंड्स, इग्नियस रॉक मोल्टन मैग्मा की वजह से बनता है इग्नियस रॉक। ठीक है, द्रवित मैग्मा की वजह से आग्नेय चट्टान बनती है, इसको प्राइमरी चट्टान भी बोलते हैं। ठीक है, उच्च
ताप और दाब के कारण जो है परिवर्तित हो जाता है कायांतरी चट्टान। अच्छा, यहाँ पर मैं दिया हुआ है आप लोगों का, देखिए आग्नेय चट्टान एक ही जोड़ी दो के साथ लगेंगी, एक ही जोड़ी दो के साथ में केवल एक ही जगह पे लगी हुई है। निंजा टेक्निक, आंसर खत्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। दिस रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। 40 का आप लोगों को 40 बोल रहा है यहाँ पर में जो है 40 नंबर का जो है आप लोगों का कितना सिंपल है। आप लोग यहाँ पर में देखिए कि 40 नंबर का पीपल स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यहाँ पर में करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अमेजन बेसिन के अंदर में तो जहां बी नहीं है उसको काट दो। सबसे पहले तो यहाँ देखिए बी नहीं है, यहाँ पर में काट दो आप लोग। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहां पर में अमेजन बेसिन के अंदर में होता है आपका। ठीक है, वहां पर में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में बोल रहा है कि आप लोगों का दिस सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट। वहां पर में हॉट और वेट क्लाइमेट होता है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर में है। तो जहां ए नहीं है उसको भी काट दो आप लोग। ठीक है, आराम से आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे। बी आप लोगों का होना चाहिए यहाँ पर में फ्रेंड्स। ठीक है, एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस इन द बेसिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर में क्या है ना फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऐसे घने इलाके वहां पर में एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर उतारने की वहां पर में जगह नहीं होती आप लोगों की। इसी वजह से आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक टेरेन है वहां पर में। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, सही बात है। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, सही बात है। रेन वहां पर में नहीं होती भाई, ये काट दो आप लोग। ठीक है, तो सी को एलिमिनेट करो, सी को एलिमिनेट करो। ठीक है, सी को एलिमिनेट करो आप लोग, सी को एलिमिनेट करो। ठीक है, सी नहीं हो सकता आंसर। आंसर आपका जो है 1 और 4 में सी हो सकता है। दिस एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देखो क्या होता है ना कि जब बादल वगैरह होते नहीं, थोड़ा ऊंचाई पर है। ठीक है, तो क्या होता है कि वहां पर में जो सनलाइट होती है ना वो थोड़ा सा बर्न करती है, थोड़ा सा जलन देती है आप लोगों को। ठीक है, तो ए बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आंसर यहाँ पर में हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर में क्या सवाल उठाए थे, ये आप लोगों को बताया था। उन्होंने बोला कि पुअर्टी और फेमाइन जो है वो किसके वजह से हो रहा है, अंग्रेजों की वजह से हो रहा है। ठीक है, अंग्रेजों के कारण ये सारी की सारी चीजें हो रही है आप लोगों की। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये इंटरटेनमेंट टैक्स वाला जो बात थी ना, आप लोग इसको कट कर सकते थे। क्यों इंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो घटाने के लिए क्यों बोलेंगे इंटरटेनमेंट टैक्स जो है यहाँ पर मैं घटा? क्या भारत के लोग यहाँ मुजरा और वो सारी चीजें देखना चाहते थे क्या? नहीं ना। तो इंटरटेनमेंट टैक्स के रूप में कोई हमने आवाज नहीं उठाई। सॉल्ट टैक्स के रूप में उठा, सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट उठाई थी आवाज, नमक करके विरोध में आवाज उठाई थी, इंटरटेनमेंट टैक्स के नहीं। कांग्रेस ने डिमांड की थी कि भाई ज्यादा से ज्यादा फंड दिया जाए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू को, मतलब जो पैसा लिया जाता है टैक्स के रूप में उसको कट किया जाए। और कांग्रेस का मानना था कि पुअर्टी और फिमाइन जो है वो किसकी वजह से, अंग्रेजों की वजह से है। तो 1 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 हो जाएगा आप लोगों का, 1 2 एंड 3। ठीक है, चौथा वाला गलत था। ठीक है, इसके बाद में जो है फ्रेंड्स अशोका का धम्म, ये कोई गॉड को नहीं मानते थे, कोई सैक्रिफाइस वगैरह जो है वो नहीं करते थे। ठीक है, बुद्ध की टीचिंग से इंस्पायर्ड थे। इन्होंने कोई बुद्धिस्ट मॉन्क को नहीं किया था, उन्होंने धम्म महामत्त को किया था। बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं होना चाहिए यहाँ पर में, धम्म महामत्त थे। महामत्त, महामत्त बोला जाता था उनको, महामत्त। ठीक है, धम्म महामत्त बोला जाता था। बुद्धिस्ट मॉन्क या बुद्धिस्ट जो है वो लोग उपदेशक नहीं थे, तो बुद्ध के उपदेशों को प्रेरित था, ये बिल्कुल सही है। धम्म की शिक्षा के लिए अशोका ने बौद्ध भिक्षुओं को नहीं, धम्म महामत्त नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया था। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। यहाँ पर में एबीसी 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 4 में दिया हुआ है, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में ही एडवोकेटेड इक्वालिटी ऑफ ऑल विद इन अ सिंगल सेक्ट ऑफ कास्ट। 44 नंबर का क्या बोल रहा है यहाँ पर में कि उन्होंने जो है फ्रेंड्स सारे के सारे जो श्री नारायण गुरु, उन्होंने बोला कि सारे के सारे लोग जो है वो एक ही जो है जाति ओरु उन्होंने एक नारा भी दिया था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैव्यम मनुष्यानु। अगर आप लोगों को याद हो, नारायण गुरु ने एक नारा दिया था। ठीक है, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैव्यम मनुष्यानु। ठीक है, इंस्पायर्ड ऑफ देम टू हैव फेथ इन ऑल गुरुज। क्या उन्होंने सारे के सारे गुरुओं के अंदर में जो है फेथ रखने के लिए कहा? नहीं, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा था। तो केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। उन्होंने बोला कि सिर्फ एक ही को मानो, सारे गुरुओं को मानने, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, गृहपति का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट फार्मर्स। कई बार आप लोगों को करवाया मैंने, जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे उत्तर भारत में उनको जो है गृहपति कहा जाता था। श्रेणी मतलब होता था आप लोगों का एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड मर्चेंट। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट। ठीक है, जो समूह होता था शिल्पकारों का और व्यापारियों का संघ, उसको श्रेणी कहते थे। और गृहपति स्वतंत्र कृषक होते थे। अगर ये जोड़ी भी लगा दे, बी की जोड़ी लगा दे हम 4 के साथ में, तो बी की जोड़ी 4 के साथ में लगा दिए तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है यहाँ पर में। ठीक है, देखिए हैवी एटमॉस्फेयर हैज वेरी थिन लेयर, और कल ही बताया आपको एग्जोस्फियर। ठीक है, बहुत पतली हवा होती है, केवल हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पर में पाया जाता है। कल ही रात में बताया आप लोगों को मैंने। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपनी अपनी पुस्तक के अंदर में। कितना इजी पेपर था यार। ठीक है, टेक्नोलॉजी देखिए, आपको बोला सुपर स्ट्रक्चर। देखिए सुपर स्ट्रक्चर जो है ना, ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ये दिल्ली सल्तनत काल के अंदर में हुआ था। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो क्लास थी आप लोगों की, ठीक है, आर्किटेक्चर वाली क्लास थी ऐप के ऊपर में, उसके अंदर में मैंने बताया था सुपर स्ट्रक्चर जो है वो आपका, ठीक है, कैरिड बाय शिखर। ये गलत है, शिखर जो है वो मंदिर के ऊपर का जो टॉप होता है ना आपका, ठीक है,
मंदिर के जो मंदिर होता है, ठीक है, मंदिर के ऊपर में ये इस तरीके से जो बनाया जाता है उसको शिखर बोलते हैं। तो शिखरा सुपर स्ट्रक्चर वाला कोई उसमें कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पर में। सैंडस्टोन को स्टोन चिप्स में नहीं, यहाँ पर में सीमेंट के अंदर में मिक्स किया जाता था, सीमेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता था, तो ये भी गलत है आप लोगों का। तो दोनों के दोनों जो है वो इनकरेक्ट है आप लोगों के यहाँ पर में। ओके, तो यहाँ पर में 48 का जो आंसर है आप लोगों को क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों का, ठीक है, बोथ, ठीक है, आप लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर में, बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फ्रॉम ग्राम भोजक। अब ग्राम भोजक के बारे में भी आप लोगों को पढ़ाया है। ग्राम भोजक जो है फ्रेंड्स गांव का मुखिया होता था, ठीक है, यूजुअली मैन फ्रॉम सेम फैमिली हेल्ड पोजीशन। सेम क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन। He had slaves and hired workers for to cultivate land. Same question है, exactly same question है आप लोगों का, ठीक है। The king often used him to collect taxes from the village. Same है। He did not function as a judge. ये गलत है आप लोगों का। देखिए यहाँ पर मैं आपको बोला था कि वो कई बार जज के रूप में और पुलिसमैन के रूप में भी काम करता था। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, आपको दिखा भी दूंगा मैं। कॉफी कूल है, अच्छा कल ही बताया आपके ससुर जी। ये ऑप्शन देखिए आप लोग, कॉफी वाला, ठीक है। मैंने आपको नहीं बताया था कि कॉफी जो है वो आपके आपके हस्बैंड पीते हैं और वो गर्म है, ठीक है। आपके हस्बैंड जो है वो वार्म, बहुत ज्यादा गुस्से वाले, और आपके ससुर जी जो है वो कोल्ड है, बेचारे गुस्सा नहीं करते। तो कॉफी जो है यहाँ पर में गर्म होना चाहिए था, चाय ठंडी होनी चाहिए थी, तो दोनों के दोनों गलत है। तो आंसर यहाँ पर में आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कल ही बताया था आप लोगों को, दोनों ना तो ए ना ही बी जो है सही तरीके से लगा हुआ है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अराउंड 1947-48 ओनली, ठीक है, प्रिंसली अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स कब से कब तक थे, ठीक है। तो ये आप लोगों के कब से कब तक थे मैं बताऊं आप लोगों को, ये 47-48 से लेकर 1956 तक। मैं आपको एग्जैक्ट लाइन दिखा सकता हूं, ये पढ़ाया था मैंने कि भाई 1947-48 से लेकर 56 तक जो है आप लोगों के पुराने प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थे। एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, ये सेम सेम पॉइंट था आप लोगों का, लाइन हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं। वुमेन वर टॉट एट होम इन 19th सेंचुरी कॉलोनियल इंडिया बिकॉज, ठीक है, दे कुड स्टडी एज वेल एज डू डोमेस्टिक ड्यूटीज। वो घर पढ़ भी सकती थी, घर के काम भी कर सकती थी। नहीं, एक्चुअली जो है फ्रेंड्स उस समय में एक बिलीफ था कि अगर वो पब्लिक में जाएंगी तो वो करप्ट हो जाएंगी, वो खराब हो जाएंगी। पीपल वांटेड हाइड द फैक्ट ऑफ देयर एजुकेशन फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली उनको घर पे क्यों पढ़ाया जाता था, क्योंकि लोगों को डर था इस बात का कि भाई अगर वो बाहर जाएगी तो वो खराब हो जाएंगी, मतलब करप्ट हो जाएंगी, ऐसा लोग मानते थे। तो उनके जो परिवार वाले लोग थे वो जो है वो छुपाना चाहते थे कि ऐसा ना हो कि लोगों को पता चल जाए कि उनकी पत्नी पढ़ रही है या वो जो है पढ़ाई कर रही है, क्योंकि फिर उनका बहिष्कार शुरू हो जाता था, ठीक है, सामाजिक बहिष्कार शुरू हो जाता था। तो ये वाला आप लोगों का गलत है, ए तो नहीं है कारण। मेन कारण क्या है घर में पढ़ने का उनका, क्योंकि लोग समझते थे कि बाहर जाएंगी तो खराब हो जाएगी, और उनके जो लोग थे वो छुपाना चाहते थे उनके रिलेटिव या फ्रेंड से, अदरवाइज उनका बहिष्कार शुरू हो जाता था। तो 3 जो है आपका आंसर हो जाएगा, बी एंड सी आपका सही है यहाँ पर में, ठीक है, बी और सी यहाँ पर में सही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड न्यूज़पेपर केसरी। बाल गंगाधर तिलक, खत्म हो गया यार, कितना इजी है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जमीन होती है आप लोगों की, मेड अप ऑफ रॉक, चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। स्थल मंडल, ठीक है, चट्टान और खनिज आपका इसमें मौजूद होते हैं। जल मंडल पानी है आप लोगों का, ठीक है। अरे खत्म हो गया, ए और बी, ए की जोड़ी 2 और 3, 2 3 2 3 कहा दिया है, 2 और 3 यहाँ पर में ही दिया अकेला, केवल आंसर 2 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। वायुमंडल जो है वैसे भी वायु है आप लोगों की, सी की जोड़ी 4 के साथ लगेंगी, और जैव मंडल पादप और जीव जंतु। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्टली। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर शूज। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, वर्ल्ड वॉर के समय में बहुत ज्यादा शूज की डिमांड थी, और उस समय में जो पुअर पीपल थे, जो ऑर्डिनरी कास्ट के, जो लो कास्ट के समझे जाते थे, ठीक है, वही रेडी थे इसको उसको सप्लाई करने के लिए। और कौन बनाता था जूते, जब आपने जो है हजारों सालों से केवल इन्हीं से जूते बनवाए हैं, तो अभी वही लोग बनाएंगे जूते सारे के सारे। तो जूते बनाने के लिए केवल और केवल जो है फ्रेंड्स ऑर्डिनरी कास्ट के या निचली कास्ट के जो लोग थे वही लोग तैयार थे। तो दोनों के दोनों सही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में शूज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। द मुगल रेवेन्यू सिस्टम विद ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप वाज, ठीक है। यहाँ पर मैं बोला है मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर को अलग सूची बनाई गई थी, उसे क्या कहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 आप लोगों से क्या कह रहा है, यहाँ पर मैं बोल रहा है कि भाई क्या कहा जाता था उसको, तो उसको जब्त कहा जाता था। जब्ती सिस्टम याद करिए आप लोग, जब्त सिस्टम जो हर 10 साल के लिए लागू किया जाता था, पिछले 10 साल का रेट देखकर लगाया जाता था उसके अंदर में, ठीक है। The opening time of central government office in is 9 a.m. IST. That will be the local time of opening of central government office located in 80° east longitude near Chennai and 92° 45 minute east longitude near Itanagar respectively. भाई देखो
क्या ये इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने बड़ा वाला कराया नहीं था आप लोगों को? आप बताइए, आप लोगों में से काफी सारे लोग जो है कंफ्यूज हो गए थे। इस तरीके का क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया आप लोगों को? आपको बोला था कि दोनों तरफ में जाने वाले क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन जो है आप लोगों को बनाया था मैंने। सबसे पहली बात तो देखिए, आप लोगों को बोला है पहले चेन्नई और ईटानगर दोनों के दोनों जो है आप लोगों के कहां पर में है, ठीक है, ईस्ट में है। ये 82.5 डिग्री ईस्ट है आप लोगों का, ठीक है। अब हमारी जो लाइन होती है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये जो हमारी लाइन होती है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री ईस्ट वाली लाइन है, 82.5, ठीक है, 82 डिग्री ईस्ट वाली लाइन है। चेन्नई भी इधर में है। मैं कलर अगर चेंज कर पाऊं यहां पर मैं, जस्ट अ सेकेंड, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चेन्नई भी इधर में है और ईटानगर भी इधर में है, तो दोनों के दोनों जो है क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ईस्ट में जाते हो उतना ज्यादा प्लस में होना चाहिए। तो 9 बज रहे हैं, तो एक्चुअल में उधर में 9 से ज्यादा ही होंगे आप लोगों के, दोनों तरफ में 9 से ज्यादा होंगे, ठीक है, 9 से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आप लोगों का कम तो हो नहीं सकता, ठीक है, मतलब कम तो हो नहीं सकता एक्चुअल में, क्योंकि 80 जा रहे हो आप लोग। अच्छा, यहाँ पर मैं 82.5 डिग्री ईस्ट से जो चेन्नई है आप लोगों का इधर साइड गया है, ओके, ठीक है। चेन्नई जो है आप लोगों का 80 डिग्री की तरफ में गया है, ठीक है, इधर में गया है। और ईटानगर 90 की तरफ में गया है। एक एक जो है आपका कम हुआ है और एक ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो जो कम हुआ है 82.5 डिग्री, मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री का मतलब होता है आप लोगों का यहाँ पर में 4 मिनट, ठीक है। तो 2 डिग्री का मतलब हो जाएगा 8 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट कम करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो 8 बज के जो है 50 मिनट हो जाएंगे आपके चेन्नई में, तो 8 बज के 50 मिनट चेन्नई में एक ही जगह दिया है, आपका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 बज के 50 मिनट एक ही निकालते तो भी आज होता आ जाता आप लोगों का, ठीक है। आज फाड़ दिया सर, जे सर, बिल्कुल। तो देखिए एक ही निकाला मैंने, बस 2.5 डिग्री कम किया मैंने, 2.5 डिग्री कम किया। 2.5 डिग्री मेरे को पता है कि 10 मिनट होता है, 2.5 डिग्री का मतलब आंसर कम हो गया, 10 मिनट कम कर दिया, खत्म हो गई बात, ठीक है आप लोगों का। अब यहाँ पर मैं बात आती है आप लोगों की कि कम करना है या ज्यादा करना है। जब आप लोग वेस्ट की तरफ में जाते हो तो कम करना होता है, ये याद रखना था आप लोगों ने, बस ये चीज याद रखनी थी। जब ईस्ट की तरफ में जाते हो तब आपको बढ़ाना होता है, तो कम करना था, तो आंसर सी था आपका, 3 था आपका, ओके। तो चेन्नई में 8 बज के 50 मिनट हो रहे, बस बात खत्म। बाकी का वो अपने आप जो है वो एग्जामिनर ने, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो हम निकाल लेंगे। बाकी अगर निकालना होता तो निकाल भी देता मैं आप लोगों को, कितना है ये, ठीक है, 92 डिग्री 45 मिनट ईस्ट है ना आप लोगों का, आराम से आप वो भी निकाल सकते थे, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज पास लॉज दैट मेड इट मैंडेटरी, 30 है ये, ठीक है, क्रैच, ठीक है। अगर मान लो 30 से ज्यादा जो है वो एम्प्लॉइज है, फीमेल एम्प्लॉइज है, तो क्रैच बनाने की सुविधा आप लोगों को देनी है। द रॉक्स दैट वर फॉर्म्ड 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड इज, ठीक है, वो आप लोगों को सबसे पुराने वाली जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में सबसे पुरानी वाली चट्टानें आपको मिलती है, ये आप लोगों को दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर में, तो ये याद रखना, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 60वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप लोगों का कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेसिफरिंग हिस्ट्री, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज इनकरेक्ट। देखो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये लोग जो पुरानी चीजें होती है उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है, पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, ना कि ये लोग जो है पढ़ाई करते हैं। रिटर्न रिकॉर्ड जो है वो हिस्टोरियंस होते हैं, रिटर्न रिकॉर्ड्स को हिस्टोरियंस रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरियंस, ठीक है, हिस्टोरियंस होते हैं वो, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों का इनकरेक्ट है। रिटर्न रिकॉर्ड्स कौन करता है, हिस्टोरियंस करते हैं रिटर्न रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन, ओके। तो ये याद रखना है। बाकी स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, वेपन्स का और बोन्स एंड बर्ड्स फिश, ये सारी चीजों का करते हैं। बाकी रिटर्न रिकॉर्ड जो है वो केवल हिस्टोरियंस करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का काम नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट का काम है जो पुरानी दबी हुई चीजें उन लोगों का अध्ययन करना, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब लोग यहाँ पर में हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस इन्वॉल्व्स, ठीक है। 61वें नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोगों का यहाँ पर में बोल रहा है, आपको बताना है कि प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस, ठीक है, इन्वॉल्व्स एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट मेथड के अंदर में, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर में डिस्कशन नहीं होगा आप लोगों का, यहाँ पर में डिस्कशन जो है आप लोगों का नहीं होगा प्रोजेक्ट मेथड के अंदर में। एक्टिविटी हो सकती है आप लोगों की, ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो सकता है आप लोगों का, और एक्टिविटी और एक्टिविटी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट और नरेशन, ठीक है, ये वाला आप लोगों का हो सकता है, एक्टिविटी, एक्सपीरियंस, ठीक है, और नरेशन। एक्टिविटी, एक्सपीरियंस और नरेशन आप लोगों का कहां पर में, यहाँ पर में लग जाएगा ए, सी और डी। डिस्कशन जो है यहाँ पर में प्रोजेक्ट के अंदर में आप लोगों का लगाया जा सकता है, ए, बी, सी यहाँ पर में दिया जा रहा है आप लोगों को। एक्टिविटी करना है प्रोजेक्ट मेथड के अंदर में आप लोगों को, एक्सपेरिमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है, और यहाँ पर में डिस्कशन। नरेशन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में नहीं करना है आप लोगों ने, तो ए, ठीक है, ए, सी और डी जो है यहाँ पर में आप लोगों का लग सकता है, डिस्कशन नहीं करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर में हो जाएगा आप लोगों का ए, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
प्रोजेक्ट मेथड के अंदर में द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इज, ठीक है, द ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स कैरेक्टर, लर्नर के कैरेक्टर के बारे में, टू गेट द नो अबाउट द नॉलेज स्टडी स्टूडेंट्स ऑलरेडी possesses, क्लासीफाई लर्नर इनटू कैटेगरी, टू असेस द लर्नर। देखो लर्नर को क्लासीफाई करना है, ये तो आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को क्लासीफाई करना है, ठीक है, क्लासीफाई तो नहीं करना है आपको। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का मतलब होता है उसके बारे में जानना कि उसके पास में कितना नॉलेज है, उसका क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर में, ठीक है, ओके, उसके लक्षण के बारे में जानना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना और विद्यार्थियों को आंकना, ठीक है, ये आप लोगों का हो सकता है यहाँ पर में, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर जो है फ्रेंड्स बी, सी और डी, आप लोगों का बी, ठीक है, ए, बी और ए, बी आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर में, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। डायग्नोस्टिक एनालिसिस के अंदर में आप लोग क्या करते हो, केवल और केवल जो है वो लर्नर के कैरेक्टर के बारे में और उसका कितना नॉलेज उसके बारे में हो, उसके बारे में आप लोग जानते हो, यहाँ पर में जानने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के 63 का। अ सोशल साइंस टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू मेक रूल फॉर देयर क्लास, ठीक है, these were then written on chart paper, all the students gave their consent to follow these, ठीक है। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ में तौर पर उपयोग कर सके। इस गतिविधि के निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में क्या हो रहा है कि एक चार्ट बनाया जा रहा है और इस चार्ट के नियम लिखे जा चुके हैं और सभी बच्चे इस नियम के पालन की सहमति दे देते हैं। तो यहाँ पर में डेमोक्रेसी यहाँ पर में हो रही है आप लोगों की। सभी बच्चे जो है इस चार्ट को बनाने के लिए सहमत हुए, उन्होंने चार्ट पेपर पर लिखा, नियम लिखे और सबने सहमति भी दी। तो सबकी सहमति डेमोक्रेसी के अंदर में होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सभी की सहमति डेमोक्रेसी के अंदर में की जाती है, डेमोक्रेसी सबकी सहमति लेता है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर मैं बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन आर इन रिलेशन टू द nature of social science and choose the correct option. Social science have developed their own distinct method of dealing with facts in objective and systematic way. Unlike the natural science, in social science it is difficult to insulate the observation and analysis of fact from pressures of popular sentiment. देखिए क्या होता है ना कि प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन और विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि अलग अलग जो है फ्रेंड्स क्या होता है चीजें, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोकप्रिय भावनाएं होती है कई बार, ठीक है, आप लोगों को पता है कि मुगलों के बारे में कुछ लोगों की राय अलग है, कुछ लोगों की राय अलग है। तो लोकप्रिय भावनाओं के दबाव में तथ्यों के अवलोकन और विश्लेषण को पृथक करना कई बार कठिन हो जाता है, ठीक है। तो ये आर जो है वो तो बिल्कुल सही है आपका। सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत और क्रमबद्ध मार्ग प्रकार से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की है। तो ये भी बिल्कुल सही है आप लोगों का। और क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर में पृथक करना कठिन हो जाता है। तो दोनों के दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है कि क्यों हम नेचुरल साइंस जो है, जो आप लोगों का पुराना वाला तरीका है उससे नहीं कर सकते, अलग तरीके से हम लोग जो है पढ़ाई करते हैं एसएसटी की। नेचुरल साइंस में क्या है कि भाई जो एक्सपेरिमेंट में आया वो लिख दो, लेकिन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का नेचुरल साइंस में जो दिख रहा है बस वो लिख दो वाला काम होता है। लेकिन यहाँ पर में जब हम सोशल साइंस होता है तो सोशल साइंस के अंदर में हम लोगों को लोकप्रिय भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है कई बार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज टू डिनोट डेमोक्रेसी, पीपल आर इक्वल एंड फ्री, पीपल आर वेल्दी एंड प्रोस्पेरस, पीपल रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन बेटर वे देन अदर्स, गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल एंड रैशनल। देखो डेमोक्रेसी के अंदर में तो पीपल जो है वो गवर्नमेंट रैशनल अकाउंटेबल होती है, तो बात बिल्कुल सही है। जहां डी नहीं है उसको काट दो, ठीक है, यहाँ डी नहीं है, यहाँ पर में डी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो है आप लोगों का आंसर जो है फ्रेंड्स 3 और 4 में से हो सकता है, ओके। तो पीपल आर वेल्दी एंड प्रॉस्परस, ठीक है, पीपल रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, पीपल आर इक्वल एंड फ्री, ये तो होना ही चाहिए आप लोगों का यहाँ पर में, लेकिन ए फिर कट जा रहा है यहाँ पर में आप लोगों का, ठीक है। और बी यहाँ पर में सारे जगह के ऊपर में आ रहा है, ए बी और सी। तो पीपल आर वेल्दी एंड प्रोस्पेरस ये कैसे हो सकता है आप लोगों का, वेल्दी एंड प्रोस्पेरस डेमोक्रेसी के अंदर में, ठीक है। पीपल आर वेल्दी एंड प्रोस्पेरस, पीपल रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन बेटर वे। हिंदी में देख लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर में। लोग समान और स्वतंत्र है, धनी और समृद्ध होते हैं यहाँ पर में लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, ठीक है। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत होती है, ये भी आप लोगों का सही है, डी वहां पर में होना चाहिए आप लोगों का। लेकिन ए जो है लोग समान और स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। लोकतंत्र के अंदर में लोगों को समान और स्वतंत्रता दी जाती है, समानता और स्वतंत्रता, ठीक है। तो यहाँ पर में ऑप्शंस के अंदर में यहाँ पर में गड़बड़ कर दी गई है। लोग धनी और समृद्ध होते हैं आप लोगों का 65 के अंदर में, 65वें नंबर का आंसर जो है आप लोगों का 65 नंबर का जो है फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, ठीक है।
लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? समान और स्वतंत्र लोग, धनी और समृद्ध। बी यहाँ पर में नहीं होना चाहिए था, आई थिंक यहाँ पर में। इसको एक बार जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में इसको मार्क करके रखते हैं, एक बार इसको देख लेंगे हम लोग इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसेस द एनालिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस? ठीक है, व्हाट आर analytical aspect of cognitive process? What are national curriculum objective which can be achieved through heritage project? ठीक है, what are national curriculum objective which can be achieved through heritage project? How are methods of history useful in the research of a science, art and management studies? आपको बताना है कि एनालिटिकल एस्पेक्ट, एनालिसिस कर रहा है, ठीक है बच्चा, तो एनालिसिस कर रहा है। what are national curriculum objective which can be achieved through heritage projects? How are methods of history useful in research? In how many regional language and local dialects विविध भारती प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्ट? ये तो डायरेक्टली आप लोगों का फैक्चुअल नॉलेज है। राइट अ रिव्यू ऑन 2 हिस्टोरिकल सीरियल्स यू हैव वॉच्ड। व्हाट आर भरूच इन विच रीजन स्टेट दिस इज पॉपुलर? ये भी आप लोगों का जो है रट्टा वाला है आप लोगों का। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में 66 के अंदर में? ई को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, ई को आपने एलिमिनेट कर दिया आप लोगों ने, ठीक है, और यहां से भी ई को एलिमिनेट कर दिया आप लोगों ने। तो व्हाट आर नेशनल करिकुलम ऑब्जेक्टिव विच कैन बी जो है यहाँ पर में अचीव किया जा सकता है? बच्चे का एनालिसिस को जांच रहे हो आप लोग यहाँ पर में, ठीक है, बच्चे का यहाँ पर में बच्चे से पूछ रहे हो कि रिसर्च में साइंस, आर्ट और मैनेजमेंट की रिसर्च में हिस्ट्री कैसे यूजफुल हो सकती है, और दूसरा आप लोग रिव्यू कर रहे हो यहाँ पर में, ठीक है, एक सीरियल है उसका रिव्यू कर रहे हो। तो ए, बी और डी, 3 इसका आंसर हो जाएगा आपका, ए, बी और डी, ठीक है। क्योंकि देखिए एनालिसिस का मतलब क्या होता है आप लोगों का यहाँ पर में, एनालिटिकल एस्पेक्ट्स का मतलब बच्चा सोच के लिख रहा है। इनमें क्या हो रहा है, बच्चा जो है उसको रट्टा मारा हुआ है कि कितने लैंग्वेज में जा रहा है। भाई बच्चा पढ़ के जो है नेट पे सर्च करके कर लेगा, ठीक है। भरूत क्या होता है आपका, कितने कहाँ पर में पॉपुलर है, बच्चा सर्च करके कर लेगा। वहां दिमाग थोड़ी लगाना है, दिमाग लिखने में लगाना होता है जब अपना दिमाग लगाते हो आप लोग, ठीक है। Which of the following are essential elements of fair trial? The trial is held in an open court. ओपन कोर्ट में होना चाहिए फेयर ट्रायल। यहाँ पर में एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो ट्रायल है आप लोगों का, मतलब कि जो मुकदमा चल रहा है, सुनवाई हो रही है, वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। तो उसको जो है हम लोग मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, ओके, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आप लोगों का क्या होगा, ठीक है, वो फेयर ट्रायल माना जाएगा। अ कॉपी ऑफ चार्जशीट एंड ऑल अदर एविडेंस दैट आर that the prosecution present to the court are given to the accused. The defense lawyer is not allowed to cross examine the prosecution witness. Defense lawyer क्यों नहीं भाई, डिफेंस का लॉयर जो है उसको तो अलाउ किया जाएगा ना क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। जजेस डिसाइड द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट्स आर्टिकुलेटेड बाय द लॉयर्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स के ऊपर में नहीं होता है, स्टेटमेंट्स प्लस फैक्ट के ऊपर में होता है, स्टेटमेंट प्लस फैक्ट, ठीक है। फैक्ट्स भी जो होते हैं ना आप लोगों के, ठीक है, उसको भी तो जांचा जाता है। ओनली स्टेट जजेस डिसाइड द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट सर्कुलेटेड बाय द लॉयर। लॉयर ने जो बोला वो थोड़ी होता है, ठीक है। गवाह और सबूत दो चीजें होती है आप लोगों की, गवाह और सबूत। बट यहाँ पर मैं आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि आंसर के अंदर में जो है वो ए, बी और डी जो है आप लोगों का यहाँ पर में इस तरीके से इस तरीके वाला दिया है आप लोगों का। तो अगर हमको सबसे क्लोजेस्ट आंसर देखना है, ठीक है, तो ट्रायल्स ओपन कोर्ट में होना चाहिए। कॉपी जो है वो आपको अक्यूज को भी देनी चाहिए चार्जशीट की कि भाई उनके ऊपर में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, ए, बी। और जज डिसाइड द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट आर्कुलेटेड बाय द लॉयर्स। बट यहाँ पर में प्लस फैक्ट भी होता है आप लोगों का। तो सबसे अगर मुझे क्लोजेस्ट आंसर लगाना रहा तो मैं 3 लगाऊंगा, क्योंकि सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जहां सी है एटलीस्ट उसको तो काट ही दो आप लोग, ठीक है, सी को काट दो। बट यहाँ पर में आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये वाला आप लोगों का कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं होता है, स्टेटमेंट प्लस फैक्ट होता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है, कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स स्टेट दैट एवरी फिजिशियन शुड एज फार एज पॉसिबल प्रिस्क्राइब ड्रग्स विच आर कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर में एक कानून है, नेशनल मेडिकल कमीशन कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स, ठीक है। आप लोगों का 68वें नंबर का 68 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जेनेरिक मेडिसिन जो है देनी चाहिए। जेनेरिक मेडिसिन का मतलब क्या होता है आप लोगों का, कि जो कोई ब्रांड की ना हो, ये सस्ती होती है। जेनेरिक मेडिसिन जो है वो सस्ती होती है, ठीक है, और काम वैसे ही करती है लगभग। नेचुरल आप लोगों का 69 नंबर का बोल रहा है, नेचुरल साइंस आर सुपीरियर टू सोशल साइंस एंड आर द डोमेन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स। नेचुरल साइंस, ठीक है, आप लोगों का प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। गलत बात, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और पहला वाला गलत है आप लोगों का, तो ए और दो दोनों सही है,
ठीक है, ए सत्य हो ही नहीं सकता। सामाजिक विज्ञान सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्धमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक होता है, तो बी सत्य है आप लोगों का। ठीक है, ये तो गलत है ना कि हम लोग प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, साइंस वाले स्टूडेंट ज्यादा होशियार होते हैं और एसएसटी वाले कम होशियार, ऐसा तो नहीं हो सकता। 70वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में देख लेते हैं फ्रेंड। 70th नंबर का कहा गया आप लोगों का, टेक्स्ट ऑफ अशोकन, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स आर रिलेवेंट टू डिस्कस द थीम डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ठीक है, भेदभाव को समझाने के लिए। ठीक है, मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों का भेदभाव बताता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स आप लोगों को बताता है कि भाई जो है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, बी आर आंबेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृत्तांत, एक विज्ञापन के में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना, ये तो स्टीरियोटाइप हो गया। यहाँ पर मैं आप लोगों का भेदभाव बोला है, भेदभाव। तो मानव अधिकार, मानवों के अधिकार को डिस्क्रिमिनेट किया गया था, कुछ मानव अलग है कुछ अलग है, तो भेदभाव किया जा रहा था। ठीक है, और ये वाला जो है आप लोगों का प्रिजुडाइज का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि भाई प्रिजुडाइज है, छोटी जाति बड़ी जाति, तो यहाँ पर मैं मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड 70। ठीक है, का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बताना है यहाँ पर में डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन, नॉर्मेटिव कंसर्न्स, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का, देखिए यहाँ पर में 71 के लिए यहाँ पर में बोला जा रहा है कि डिस्कशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, नॉर्मेटिव कंसर्न, एक्सप्लेनेशन। डिस्कशन क्या होता है, सेंसिटिव टुवर्ड डिफरेंटली एबल्ड, शोविंग कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट, मेकिंग लॉजिकल कनेक्शंस, रिपोर्टिंग, नरेटिंग, पिक्चर रीडिंग एंड ड्राइंग, लिसनिंग, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन एंड फाइंडिंग आउट फ्रॉम अदर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जब भी डिस्कशन होती है, चर्चा होती है, तो चर्चा से क्या निकल के आता है आप लोगों का, चर्चा से आप बाकी लोगों से सुनते हो, अपनी राय व्यक्त करते हो। तो यहाँ पर में 4 तो आंसर हो नहीं सकता आप लोगों का। ठीक है, अवलोकन और नियामक सरोकार, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण का मतलब क्या होता है आप लोगों का, ठीक है, नियामक सरोकार, अवलोकन, अवलोकन या फिर आप लोगों का यहाँ पर में जो बोला है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से आप लोग क्या करते हो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से जो है फ्रेंड्स आप लोग कोशिश करते हो यहाँ पर में कि आप किस तरीके से जो है लॉजिकल कनेक्शंस बना सकते हो। आप ऑब्जर्व करते हो, अच्छा तो ऐसा था, तो ऐसा था, तो इस प्रकार से होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन आप लोगों का यहाँ पर में बनेगा बी के साथ में, तो ए का 4 के साथ, बी का 2 के साथ में बनेगा, बी का 2 के साथ में बनने वाला है आप लोगों का, और बी का 2 के साथ में कहीं और नहीं बना है, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 71 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लता सेल्स टी एट 5 AM, शी देन गोज टू फेच वाटर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो ये डबल बर्डन का एग्जांपल है, खत्म हो गया, डायरेक्टली कराया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, इन्वॉल्विंग टीचर इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस असेसमेंट फ्रेमवर्क 2। ठीक है, टीचर को इन्वॉल्विंग टीचर, टीचर को इन्वॉल्व करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस असेसमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर में 73 का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 73 के अंदर में देखिए, इंटीग्रेट कंटेम्पररी इवेंट्स एंड प्रिवेलिंग चेंजेस। ठीक है, मेक करिकुलम एंड इवेल्युएशन ओनली सब्जेक्ट सेंटर्ड, गलत, सब्जेक्ट सेंटर्ड बनाना थोड़ी ना है यहाँ पर में, टीचर बहुत सारी चीजें बनाती है, सेव टाइम, लेबर एंड मनी बाय यूजिंग टीचर्स ओनली एज अ रिसोर्स, गलत। ठीक है, मेक नेसेसरी चेंजेस अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ टीचर्स बाय यूजिंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स, मेक नेसेसरी चेंजेस अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ, ठीक है, मेक नेसेसरी चेंजेस अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ टीचर्स, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ टीचर्स बाय यूजिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों का इंटीग्रेट तो करना ही है कंटेम्पररी इवेंट्स एंड प्रिवेलिंग चेंजेस को, जो जो चेंजेस हुए आप लोगों के। ठीक है, तो आप लोगों का 73 जो है आप लोगों का 73 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या बोला है, यूजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ टीचर नहीं होना चाहिए यहाँ पर में, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ टीचर होने की वजह से ये गलत हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो ओनली ए आंसर का सही हो जाएगा आपका। रीड द असर्शन एंड रीजन। ठीक है, स्टूडेंट शुड बी इंकरेज टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम, सही बात है। इट हेल्प टू इंट्रोवर्ट स्टूडेंट टू ओपन अप, सही बात है ये, बोथ ए एंड आर, ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, वैल्यूज कैन बी टॉट टू, ठीक है, वैल्यूज जो है वो सिखाई जा सकती है, सोशल स्टडीज इज अ सब्जेक्ट थ्रू विच ऑल बेसिक वैल्यूज कैन बी टॉट। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा है, 75 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का ये बोल रहा है कि वैल्यूज जो है वो सिखाई जा सकती है,
ठीक है, वैल्यूज कैन बी टॉट टू, सोशल स्टडीज इज अ सब्जेक्ट थ्रू विच ऑल बेसिक वैल्यूज कैन बी टॉट। देखिए बात क्या है ना कि दोनों के दोनों सही है कि वैल्यूज को सिखाया जा सकता है, लेकिन सोशल स्टडीज एक सब्जेक्ट है जिससे वैल्यूज सिखाई जा सकती है, ऐसा थोड़ी ना है। हो सकता है कि कोई साइंस वाला बच्चा हो या कोई और वाला बच्चा हो, उसको भी वैल्यूज सिखाई जा सकती है, केवल सोशल स्टडीज से थोड़ी सिखाई जा सकती है आप लोगों की। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, ये वाली बात हो जाएगी आप लोगों की। सोशल स्टडीज सिखाता है बट वैल्यूज सिखाई जा सकती है, इससे क्या मतलब, सोशल साइंस सिखा सकता है, ये बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ सोशल साइंस क्लासरूम, दिस विल मेक चिल्ड्रन लर्न प्राइमरीली थ्रू। ठीक है, आप लोगों का इमेजिनेशन, मेमोराइजेशन, रीजनिंग, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू यहाँ पर में वो लोग सीखेंगे, यहाँ पर में ये याद रखना है आप लोगों ने, वॉल्स के ऊपर में लिखने से आप लोगों का 76 का जो है आंसर आप लोगों का 1 हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के थ्रू वो लोग देखेंगे, वहां पर में ऑब्जर्व करेंगे सारी चीजों को। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी एक्वायर्ड बाय लर्नर इन अ प्रोजेक्ट वर्क दैट इन्वॉल्व एंगेजिंग स्टूडेंट इन ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। ठीक है, तो निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है आप लोगों का, कौन सा वाला कौशल है यहाँ पर में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ कंटेंट नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, कंटेंट नॉलेज तो यहाँ पर में नहीं कर सकते, यहाँ पर में बच्चे इसके अंदर में एनहांसमेंट ऑफ क्रिटिकल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर में बच्चे जो है वो क्या कर सकते हैं, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को यहाँ पर में सीख सकते हैं, जब वो बच्चे बाहर की दुनिया के साथ में जाकर जो है क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड, ऑथेंटिक वर्ल्ड और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क को करते हैं यहाँ पर में, तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन उनके अंदर में जनरेट होती है। 77 का आंसर 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, 78 का देख लेते हैं हम लोग, अ वेल डिजाइन पोर्टफोलियो असेसमेंट इन सोशल साइंस शुड बी। ठीक है, 78 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्या कह रहा है। ठीक है, एक वेल डिजाइन जो है आप लोगों का पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ए आप लोगों का बोल रहा है पर्पसफुल एंड सिस्टमैटिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है आप लोगों का। रिफ्लेक्ट रेगुलर असाइनमेंट्स एंड एक्टिविटी, ये सही है आप लोगों का। फोकस मेनली ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट कार्ड, नहीं ये सब रिपोर्ट कार्ड के ऊपर में नहीं, सी को एलिमिनेट करो, सी को एलिमिनेट करो, आंसर 4 हो गया आपका। ठीक है, विच मेथड वुड यू यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल एंड करेक्ट स्टेटस ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स इन योर एरिया। ठीक है, भाई क्या करोगे आप, एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो अर्थक्वेक विक्टिम्स है उनके बारे में, तो अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स है उनके बारे में आप क्या करोगे, इंक्वायरी मेथड इस्तेमाल करोगे, खोजबीन पूछताछ करोगे जाकर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव टू असेस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग इन ग्रुप टास्क। देखिए ग्रुप टास्क हुआ है, आपको एक एक बच्चे के बारे में पता करना है कि उसने कितना डेवलपमेंट किया, उसने क्या क्या सीखा। ठीक है, तो 80 नंबर का जो जो पॉइंट है आपका। ठीक है, रूबेरिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग यहाँ पर में। ठीक है, और पोर्टफोलियो का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग यहाँ पर में, ए एंड ठीक है डी आप लोगों का हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ए एंड डी। उसके बाद में फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू समवन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ये वायलेशन नहीं है। ठीक है, टू एंश्योर जॉब्स टू पीपल फ्रॉम स्टेट्स वेयर आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और मिनिस्टर्स कम फ्रॉम, ये गलत है आप लोगों का, नॉट अ वायलेशन बोला है आप लोगों से। ओके, नॉट अ वायलेशन। टू एंश्योर जॉब बेस्ड ऑन नेपोटिज्म, ठीक है, ये भी वायलेशन है आप लोगों का। ठीक है, टू गिव जॉब्स टू चूज किथ एंड कीन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, उनके जो है रिश्तेदारों को देना, ये सब जो है ना वायलेशन है, केवल ये वायलेशन नहीं है। ठीक है, 81 का, ये तो बहुत ही सिंपल था 81 आप लोगों का। ठीक है, चलिए नाउ 82 की तरफ में आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर मैं बोला है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। 82 आपका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, what role did the Yamuna play in the layout of Mughal city at, ठीक है, शाहजहानाबाद के पास में मुगल सिटी डेवलप करने में, ठीक है, यमुना का क्या रोल रहा है, ये बताना था आप लोगों ने। ठीक है, what is the purpose of press conference, how does the press conference help you get information on what the government is doing। ठीक है, differentiate markets and illustrative examples, it is necessary for civil servant to be politically neutral, explain। ठीक है, availability of water is a major factor affecting the students settlement pattern, discuss। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का जो है 82 के अंदर में बोला जा रहा है आप लोगों से कि क्रिटिकल एनालिसिस आप लोगों ने करना है। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं, व्हाट रोल डिड द यमुना प्ले इन द लेआउट ऑफ मुगल सिटी एट शाहजहानाबाद, आप लोगों को जो बुक के अंदर में दिया हुआ है वही सारी चीजें आप लिख दोगे कि यमुना रिवर का क्या योगदान रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आप क्या कर रहे हो, बी में, सी में, ठीक है,
एग्जाम्पल्स आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ एक्सप्लेन करने बोल रहा है, यहाँ डिस्कस करने बोल रहा है, यहाँ पर मैं आपसे पूछा है एक और सवाल उसका। तो जब ये इस तरीके से एक्स्ट्रा सवाल जब पूछे जाते हैं ना आप लोगों के, ठीक है, इसको कहा जाता है आप लोगों का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना आप लोगों का। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर में 2 हो जाएगा, ठीक है। A large number of people in rural India who are landless, although their main livelihood source is agriculture, are called as, ठीक है, मतलब ऐसे फार्मर्स जो है लैंडलेस है, भूमिहीन है, ठीक है, और लेकिन उनका मुख्य स्रोत कृषि ही है, तो उनको क्या कहा जाता है आप लोगों का? 83 नंबर का जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उनको हम लोग जो है माइग्रेंट लेबर्स कहते हैं आप लोगों का, क्योंकि कई बार उनके पास में माइग्रेंट लेबर्स आप लोग कह सकते हो उन लोगों को, ठीक है, और उन लोगों को जो है एग्रीकल्चरल लेबर्स भी कहा जाता है। मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास में खुद का खेत है, चाहे छोटा है लेकिन खेत है। माइग्रेंट लेबर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स जो होते हैं ना, उनके पास में खुद का खेत नहीं होता। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है। Which of the following should be considered as gender neutral atmosphere in a school? Gender neutral. A group of girls are making rangoli. A group of boys are volunteering in annual function. Volunteering, boys कर रहे हैं. Group of girls are preparing for dance competition. Group of boys are arranging refreshment for guest. ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर मैं कि कौन सा वाला जो है वो जेंडर न्यूट्रल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। जेंडर न्यूट्रल, ठीक है, लिंग तटस्थ, केवल यहाँ पर मैं लड़कियां और लड़कों को अलग नहीं कर रहे यहाँ पर मैं, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल है। ओके, बताइए आंसर। 85 नंबर का जो है क्वेश्चन आप लोगों का उसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पर मैं वो, ठीक है। देखो, तो ग्रुप ऑफ बॉयज जो है वो एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज क्या समझा जाता है कि केवल गर्ल्स जो है वो तैयारी करती है एनुअल फंक्शंस वगैरह की, ऐसा समझा जाता है गर्ल्स कर रही है, ठीक है। ग्रुप ऑफ बॉयज जो है वो रिफ्रेशमेंट तैयार कर रहे हैं गेस्ट के लिए, नहीं तो ऐसा माना जाता है कि चाय वगैरह लाना है तो वो क्या करेंगी, गर्ल्स करेंगी। तो ये जेंडर न्यूट्रल का एग्जाम्पल है, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रंगोली बना रही है मतलब आप लड़कियों को केवल एक स्टीरियोटाइप में डाल रहे हो। गर्ल्स डांस के लिए प्रिपेयर कर रही है कि बस डांस गर्ल्स ही डांस करेंगे यहाँ पर में, ठीक है, आजा सवरिया आ वाला, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, विच रीजन इन इंडिया हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आदिवासी कम्युनिटी, ठीक है। तो आदिवासी कम्युनिटी का जो है आप लोगों को बताना है कि कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा आदिवासी कम्युनिटी कहाँ पर में मिलेंगी आप लोगों को, तो ये आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया के अंदर में मिलती है आप लोगों को, ठीक है, ईस्ट इंडिया के अंदर में। ओके, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्वेस्टमेंट इन नॉन फार्म एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज कैन रिड्यूस द रूरल अर्बन माइग्रेशन। नॉन फार्म एरियाज एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज कैन रिड्यूस रूरल अर्बन माइग्रेशन, सही बात है। लोग गांव से शहरों की तरफ में कम जाएंगे अगर गांव में एक्टिविटी उनकी मिल जाएगी। माइग्रेशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन व्हेन देयर आर नो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज, ये भी बिल्कुल सही है, और बोथ ए एंड आर, टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। A teacher want to divide 30 students of her class in small groups for a task on diversity, which will be the most relevant way to make small groups of students, ठीक है। एज पर स्टूडेंट्स कंफर्ट, नहीं, स्टूडेंट्स के कंफर्ट के हिसाब से तो नहीं डालना है। बेंच वाइज फ्रॉम द बेंच वाइज फ्रंट टू बैक, नहीं ये भी नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स मेक्स इन लास्ट एग्जाम फ्रॉम हाउ टू हाई टू लो, नहीं ये भी नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि ऐसा रखना है कि सारे बच्चे जो है, कुछ होशियार बच्चे, कुछ जो है खराब बच्चे, ठीक है, वो सारे के सारे बच्चे इसके अंदर में आ जाए, रैंडमली रखना है आप लोगों ने, ठीक है। 89 का जो है वो क्वेश्चन, 89 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, उसके अंदर में क्या बोला जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। ओके, 89 नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला गया है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ प्लूरैलिटी इन सोशल साइंस करिकुलम। प्लूरैलिटी, डोमिनेंस ऑफ सिंगल आइडियोलॉजी नहीं, डोमिनेंस अलग अलग होना चाहिए। प्लूरैलिटी का मतलब होता है, ठीक है, आप लोगों का जो है अनेकता, ठीक है। तो एकल विचारधारा जो है वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, ये सही है आपका। सामाजिक विज्ञान से कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन कर देना, कुछ लोगों को निकाल देना, गलत। ऐसा करेंगे तो प्लूरैलिटी कहाँ से आएगी। कठिन भाषा का प्रयोग करना, ये भी गलत है, ठीक है। नाउ फ्रेंड 19 नंबर का है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन, ठीक है, एंड ऑल्सो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन एंड ऑल्सो रिलेशनशिप अमंग नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर में, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है, और यह
ब्लैंक को भी निर्धारित करता है, ठीक है? लोगो और सरकार के बीच संबंध को भी निर्धारित करता है। बिल्कुल, सी 3 इज़ द आंसर, 3 इज़ द आंसर, ठीक है? तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स पूरा सोशल स्टडीज़ का पेपर था, जो आप लोगों ने देखा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर भी ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं इसका पूरा का पूरा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगा, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन प्रूफ के साथ में भी मैं आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है? बट अभी फिलहाल में आप लोगों को चाहिए थे आंसर्स, तो सारे के सारे आंसर्स आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है, ठीक है? इसको कर सकते हो। मोना जी बोल रहे हैं यहाँ पर में कि आपकी निंजा टेक्निक काम कर आता है सर, टाइम भी सेव हुआ है। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल, तो मैंने आप लोगों को निंजा टेक्निक की मदद से समझाया था। अब आप लोग जो है फ्रेंड्स बाकी के जो क्वेश्चन्स है, जैसे आप लोगों को नीचे में अगर आप लोगों को हिंदी का देखना है, सीडीपी का देखना है आंसर की या आप लोगों को कोई और भी देखना है, तो आप लोगों को नीचे में मिल जाएगा। नीचे के अंदर में नीचे में आप लोगों को बहुत सारी अलग-अलग जो है वो मिल जाएँगी, ठीक है? लिंक्स आप लोगों को। सीडीपी की लिंक मिल जाएँगी, सीडीपी का पेपर अगर आप लोगों को जाँचना है, ठीक है? अगर आपको हिंदी का जाँचना है, पेपर 1 का हिंदी पेपर 1, पेपर 2 इंग्लिश पेपर 1, पेपर 2, ठीक है? या किसी को साइंस मैथ्स का दिखवाना है आप लोगों ने, तो उसकी भी लिंक आपको नीचे में मिल जाएँगी डिस्क्रिप्शन के अंदर में। ओके? चलो, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। बाय। थैंक यू। जी, पूनम शर्मा जी बोल रहे हैं जो पढ़ाए थे वही आए हैं। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू। टू अमीगा भी बोल रहे हैं कि आपके एलिमिनेशन टेक्निक से बहुत क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हुए हैं। बिल्कुल समय बचाने में भी मदद करता है और एक्यूरेसी भी आप लोगों की आती है। ठीक है? चलो थैंक यू फ्रेंड्स। सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही और भी वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। बाय। थैंक यू।